नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक छोटी सी कहानी और एक विचार के साथ। ये विचार है प्रत्येक व्यक्ति की देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों की। और ये कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे और राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कराए, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ और लोग वैसे ही मरते रहे। दुखी राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की और भगवान से कहा कि भगवान हमें इस संकट के समय से बचाइए। और तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई और आकाश से आवाज़ आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है। अगर आपके राज्य का हर एक व्यक्ति अमावस के दिन उसमें अपने घर से एक एक बाल्टी दूध की लेकर अगर उस कुएं में डालेगा तो अगली ही सुबह से महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। दोस्तों, राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना पड़ेगा और ये दूध डालना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, अमावस्या की वो रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और वह बाल्टी में पानी भर के ढक कर कुएं के पास ले गई और उसने कंजूस बुढ़िया ने वो पानी की बाल्टी उस कुएं में डाल दी और चुपचाप पानी डालकर आ गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहाँ नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं है और लोग अभी भी उसके राज्य में मरे जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जो विचार उस कंजूस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद तक नहीं डाली। दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारी कई जिम्मेदारियां होती है, लेकिन जब हमको वो जिम्मेदारियां निभानी होती है और जब कलेक्टिव वे में पूरे समुदाय के रूप में हमको वो जिम्मेदारियां निभानी होती है तो हम अपने मन में ये सोचते हैं कि दूसरा तो कर ही देगा, यदि मैं ये नहीं करता क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी तो कर ही देंगे। लेकिन यदि यही सोच सबकी हुई तो क्या आप सोचते हो कि कभी ऐसा होगा, कभी वो काम पूर्ण होगा, कभी आपका परिवार, देश, समाज, इस विश्व का कभी कल्याण होगा? कभी भी नहीं होगा। यदि हम सब लोग ऐसे ही पीछे हट जाते हैं तो कोई ना कोई इसको करने का विचार करेगा और ये हमारे अंदर रहेगा। लेकिन असलियत ये है कि ना कोई करेगा, ना किसी के अंदर ये विचार आएगा, सब दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे। और जब अपनी जिम्मेदारी से हटकर आप दूसरे की जिम्मेदारी पर जाओगे, दूसरे के ऊपर विश्वास रखोगे कि वो करेगा और काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा ही समय अभी हमारे देश, हमारे समाज और पूरे विश्व में आ रखा है। अभी हम भी ये संकट के समय, कोरोना के समय चल रहे हैं। आज कोरोना को अब लगभग 8-9 महीने हो गए हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में। अभी भी लोग इससे उभर नहीं पाए हैं। लोगों को, सबको मिलकर पूर्ण रूप से मेहनत करनी होगी जिससे कि वो इस तकलीफ से, इस हमारे कठिन परिस्थिति से दूर हो जाए। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाएंगे और हमारे देश, हमारे विश्व के लिए पूर्ण रूप से सहायक होंगे। आशा करता हूँ ये विचार और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।